थे? कैसे थे? बोले ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सबसे उत्तम ब्राह्मण थे। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, उनकी इंद्रियां विषयों से विरक्त हो चली थी, उनकी आत्मा बिल्कुल प्रशांत है। और जितेंद्रिय, उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने इंद्रियों पर निग्रह कर लिया। कई लोग सुदामा को दरिद्र बोलते हैं। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, वह व्यक्ति दरिद्र हो सकता है भला? दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्त्व संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। दरिद्र वही है जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष बना है, अपरितोष बना है। और सुदामा तो संतोष की द्वितीय प्रतिमूर्ति है। सुदामा संतोष की द्वितीय प्रतिमूर्ति है। हाँ, सुदामा जी के पास बढ़िया भवन नहीं है, ये मान लिया जाए। सुदामा जी के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, ये भी मान लिया जाए। सुदामा जी की पद प्रतिष्ठा नहीं है, ये भी मानने योग्य बात। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। संसार में सबसे बड़ा धन कवियों ने गाया संतोष धन है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समा। संसार में संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। और संतोष धन सुदामा के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, भगवान सुखदेव इनके पत्नी के बारे में लिखते हैं कि दरिद्रा सीदमानासा। इनकी पत्नी के बारे में लिखा कि वो दरिद्रा थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह अभिलाषा रहती है कि पड़ोसी की तरह हम भी धनवान हो जाएं, पड़ोसी की तरह हमारी पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाए। और एक दिन तो सुशीला, इनकी धर्मपत्नी, ने निवेदन भी कर दिया कि मैंने सुना है नंदनंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र जी महाराज जो द्वारिका के राजा हैं, वो आपके बचपन के मित्र हैं। एक बार क्यों नहीं जाते? एक बार क्यों नहीं अपने दिल का हाल सुनाते? एक बार क्यों नहीं अपने घर की स्थिति बताते? सुदामा ने कहा, देवी, अगर मांगने की भावना से तुम सुदामा को भेजना चाहती हो तो सुदामा मर जाएगा, लेकिन कभी मांगने नहीं जाएगा। सुशीला ने कहा, आप ऐसे ही जाओ, आप एक बार हाल खबर। सुदामा ने कहा, देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, बहु बेटियों के घर, कथा में, प्रवचन में, कीर्तन में, भजन में, यज्ञ में खाली हाथ नहीं जाते। और हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं, अन्न का एक तिनका भी नहीं। सुशीला ने कहा, आप बुआ की चिंता छोड़ दो, बस आप मन बनाओ जाने का। सुदामा जी नित्य कर्म में संलग्न हुए। सुशीला सोचने लगी कि जिस दिन गोपाल मेरे पति को अपने हृदय से लगाकर पूछेंगे, बताओ मित्र कैसे हो, उस दिन मेरे पति के मुख से एक ही जवाब निकलेगा, गोपाल, मेरे समान सुखिया इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन गोपाल को पता कैसे चले कि मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं, एक तिनका नहीं। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, दिमाग लगाया और क्या किया? बोले याचित
चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और उसे एक ऐसी पोटली में बांधा जो पोटली कई जगह से फटी पड़ी, क्योंकि मेरा पति अपने मुख से तो नहीं कहेगा कि गोपाल मैं दुखी हूं, मेरी बात मेरे गोविंद तक पहुंच जाए। इसलिए 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। क्यों? 4 घरों के चावल 4 प्रकार के होंगे, कुछ टूटे होंगे, कुछ पीले होंगे। सुदामा को दिया। सुदामा ने कहा देवी भगवान तुम्हारे जैसी भार्या सबको प्रदान करे, जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती है, क्योंकि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का यह परम सौभाग्य है, उत्तम कीर्ति भगवान का दर्शन प्राप्त होना। चल दिए सुदामा जी, मन में भगवान का स्मरण है और मन में भगवान का स्मरण नहीं। सुदामा जी तो यह गाते हैं, यह कहते हैं कि दिल तो प्यारा है मगर इस दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा
रोशनी जिसमें है आँख का वो नजारा तू है, रोशनी जिसमें है वो आँख का नजारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है, तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे, हर एक दिल पे कोई दे या न दे। इस संसार में ऐसे कौन से व्यक्ति का दिल होगा जो ठाकुर जी का नहीं? इस संसार में जितने भी दिल हैं सब पे ठाकुर जी का कब्जा है। अब ये बात और है कि कोई अपने दिल को इनके चरणों में लगाता है या नहीं लगाता। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे, तेरा कब्जा है कोई दे या न दे। दिल दुलारा है तेरा, दिल का दुलारा तू है, दिल दुलारा है तेरा, दिल का दुलारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है, दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी, बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी, बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा तू है, मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा तू है। दिल तो प्यारा, दिल तो प्यारा, दिल तो प्यारा। बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी, मैं हूँ मझधार घनश्याम किनारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर इस दिल से भी प्यारा तू है, दिल तो प्यारा। सुदामा जी को मार्ग में एक नदी और मिल गई। दैव योग से एक नाविक आता हुआ दिखाई दिया और नाविक ने बड़ी मीठी सी आवाज लगाई, कोई जावे वारो है? सुदामा जी ने कहा, जाएंगे तो सही भैया, पार लगाए दोगे? कहा तो बैठे। तो सुदामा जी को बिठा लिया उस नाविक ने और केवट बड़ी मस्ती में नाव चलाने लगा और बार बार सुदामा को देखने लगा, निहारने लगा। तो सुदामा जी ने कहा, तुम घूर घूर के कहा देखिए भैया। बोले पंडित जी बुरा न मानो तो एक बात पूछे, कहाँ जा रहे हो आप? बोले वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं। कहाँ? बोले वो जो नंद नंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिका के राजा हैं, वो हमारे बचपन के सखा हैं। बोले पंडित जी मजाक ना करो, कहाँ आप, कहाँ वो? सुदामा ने
डांट कर कहा, बोले तू कहा जाने मेरे गोपाल को, तू कहा जाने मेरे गोविंद को, मेरे गोविंद सुमन देखे, सुंदर मन देखे। केवट ने पार लगा दिया, केवट को धन्यवाद दिया। बोले भैया तेने पार लगायो, वाके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जे और बता दे द्वारिका दूर कितनी है? बोले पंडित जी द्वारिका दूर तो नहीं, लेकिन आपके शरीर के स्वभाव को, आपके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि आपको द्वारिका जाने में अभी कई सौ वर्ष लगेंगे। क्यों? बोले आप इतने कृष्णकाय हैं कि आपके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। आपके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। बोले अच्छा। सुदामा को कष्ट हुआ और सुदामा ने हाथ की तकिया लगाई और लेटे और कहा गोपाल मैं तुमसे नाती पोता धन वैभव ऐश्वर्य संपदा मांगने के लिए नहीं आ रहा था। मैं तो केवल और केवल तुमसे आशीर्वाद की कामना लिए आ रहा था और तुम इतनी दूर जाके बस। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले संत भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के द्वारा 501 रुपए की राशि भगवत चरणों में भेंट हुई है। एक बार सभी लोग, सभी माताएं जोरदार ताली के शिवा प्रभु चरणों में और महाराज श्री के लिए। और एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जयकारा कम से कम यहाँ से सुनाई पड़ना चाहिए चौराहे तक कि आप लोग जयकारा बोल रहे हैं और जयकार सब लोग बैठे हैं कथा पंडाल में। बोले मंजेश्वरनाथ महादेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी हाथ की तकिया लगाए लेट गए, लेकिन संत जन कहते हैं प्रातः काल जब आंख खुली और जैसे ही आंख खुली तो अपने आप को द्वारिकापुरी में पाया। जगह जगह से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही थी। जगह जगह यज्ञशालाएं, वेदशालाएं, पाठशालाएं चल रही थी। एक को बुलाया, बोले भैया कौन सी पुरी है ये, कौन सी नगरी है ये? बोले संत भगवान की और भगवान की प्रेरणा से एक को बुलाया सुदामा जी ने और बुलाकर पूछा, बोले भैया कौन सी पुरी है ये, कौन सी नगरी है ये? बोले ये नंदनंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र जी महाराज की द्वारिकापुरी है। बोले द्वारिकापुरी है? बोले और नहीं तो? ये नंदनंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र जी महाराज की द्वारिकापुरी है। बोले भैया यहाँ से मुख्य द्वार कहाँ है, किधर है? और जैसे ही मुख्य द्वार पूछा, लोगों ने बताया मुख्य द्वार पर सुदामा जी पधारे। अब कई जगह लीला में लोग दिखाते हैं कि भगवान के द्वारपालों ने सुदामा को धक्के मार के भगा दिया। आप बताइए, भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम और विप्र प्रसादात मम राम नाम।
जिन भगवान का यह वाक्य है कि आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों की कृपा से हूं, उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण का अपमान होगा। द्वारपालों ने जाकर के भगवान को निवेदन किया, किसी सुपगा न झगा तन पे प्रभु जान को आही बसे कही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपासन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो तक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदाम। द्वारपालों ने आकर निवेदन किया, महाराज द्वार पर एक नितांत विपन्न ब्राह्मण पधारे हैं और इतने कृशकाय हैं कि उनके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। धोती फटी हुई है, रस्सी उधड़ी हुई है, बहुत कृशकाय हैं। और हाँ, याद आया, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा इस शब्द को सुनते ही मानो भगवान के शरीर में बिजली का विद्युत का संचार हुआ और भगवान दौड़ पड़े। भगवान जब दौड़े तो भगवान का मुकुट कहीं गिरा, भगवान का उत्तरीय कहीं गिरा, भगवान के बाजू बंद कहीं गिरे, भगवान के चरणों में पादुका नहीं है और भगवान उसी तप्त बालुका में भागे जा रहे हैं। और भागकर जब भगवान द्वार पर आए तो देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा की स्थिति देखकर भगवान बहुत रोए और भगवान को देखकर यह विपन्न ब्राह्मण भी बहुत रोया, लेकिन अपने आंसुओं को पी गया कि कहीं कोई ये ना समझ ले गरीब है, कुछ मांगने आया होगा। भगवान सुदामा को भीतर लेकर आए, सुवर्ण मंडित सिंहासन पर बिठाया, पधराया और रुक्मिणी को आदेश दिया। स्वर्ण के परात में रुक्मिणी जी जल लेकर के आई हैं और भगवान सुदामा के चरणों को पखार रहे हैं, धो रहे हैं। सुदामा ने मना किया, बोले भैया कहा करे है तू, मैं तेरो मित्र हूं। बोले नहीं गोपाल, नहीं सुदामा जी, मैं जानता हूं आपके चरणों का चरणोदक अगर मेरी द्वारिका में छिड़का जाएगा तो मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी, मेरी द्वारिका पावन बन जाएगी। क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम्। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का यह वाक्य है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम्, विप्र प्रसादात् कमला धरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। दुनिया में आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों की कृपा से हूं। भगवान की समस्त पटरानियों ने प्रणाम किया है सुदामा जी को और धूपैर सुर विभिर मित्रम प्रदीपावली विर्मुदा, पंचोपचार से सुदामा जी का पूजन किया भगवान ने। और फिर भगवान ने बगल में बिठाकर पूछा, बोले भैया बाल्यकाल में हम दोनों एक साथ अध्ययन करते थे और अध्ययनोपरांत आप अपने घर को चले गए, मैं अपने घर को चला आया। अरे भैया भारी ओढ़ा सदृशी नवा, आपको आप सरीखे पत्नी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा भैया इच्छा तो नहीं थी, लेकिन माता पिता का आदेश, विवाह कर लियो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला।
भगवान ने कहा अगर घर में भाभी है तो मेरे लिए जरूर कुछ भेजाओ। इतना सुनते ही हाथों की पोटली को और दबाने लगे सुदामा। क्यों? क्योंकि वो तो जानते हैं कि मेरा गोविंद तो सब जानता है, गोपाल सब जानता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े राज घराने से बैठी नारियां हैं भगवान की, वह यही कहेंगी कि जिन गोविंद ने इस ब्राह्मण का इतना सम्मान किया, उसने भगवान को दिया भी तो क्या दिया? 4 मुट्ठी चावल। संकोची ब्राह्मण पोटली को दबाने लगा, लेकिन भगवान समझ गए और पोटली को खींच कर निहारने लगे। प्रभु भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने पोटली को खोला, 1 मुट्ठी चावल निकाला, पा लिया, दोबारा हाथ डाला, निकाला, पा लिया। पहली मुट्ठी में एक लोक का साम्राज्य, दूसरे मुट्ठी में दूसरे लोक का साम्राज्य, तीसरे में तीसरा देने वाले थे। रुक्मिणी जी ने रोक दिया, बोले महाराज हमें भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए द्वारिका में। अगले दिन भगवान से निवेदन किया, भगवान ने रोका भी नहीं। चल दिए सुदामा जी, जो धोती पहन के आए थे वही धोती पहन के वापस हो लिए। और जब सुदामा जी अपने वास्तविक स्थान पर आए तो कहते हैं कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हदी मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी सोच में पड़ गए कि यहाँ मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन यहाँ तो अब बड़े बड़े महल खड़े हैं। और सुदामा जी को भगवान ने सर्वस्व प्रदान किया। भगवान ने सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान किया। इसके बाद 9 योगेश्वर संवाद की कथा गाई है, भगवान के लीला संवरण की कथा गाई है। भगवान के सत्यभामा के पुत्र हैं सांब, पेट पर